माहौल क्या था, सब लोग गमगीन थे और बाबा साहब से पूछा उनकी तबीयत का। अरे तुम काहे को आया दिल्ली, किधर से आया रे? लोगों ने हम तो बैठे, मैं तो बच्चा था, मैं तो ऐसे चरणों में बैठा था उनके। तो रहा सवाल ये कि बाबा साहब को बता रहे थे वो हमारे बुजुर्ग जो जिनके साथ में जो मुझे ले गए थे, बच्चा समझ के आज ले के गए। टाइम में लोग जो है ना, आज के टाइम में अपने बच्चों को अगर कान में दर्द भी हो जाता है, हल्का सा बुखार भी हो जाता है, तो अपने बच्चों की वजह से दूसरों की शादियों में नहीं जाते, इधर उधर मतलब किसी की मौत में नहीं जाते। एक बाबा साहब का कितना बड़ा एहसान है कि वो अपने मरे हुए बच्चों को छोड़कर हमारे इस भारत के बच्चों के लिए, इस पूरे भारत के लिए मतलब वो लंदन चले गए। कितनी बड़ी बात है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसबी लाइव 85। जी हाँ, आज हम 26 अलीपुर रोड पहुंचे हुए हैं अंबेडकर स्मारक पर, और यहाँ पे सभी लोग दूर दूर से बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। और हमारे साथ एक ऐसी शख्स है जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। मैं उनसे जो है कि आपको मिलवाना चाहेंगे कि सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी लाल है। जय भीम जय भारत। जी, कहाँ से आए हैं? मोरी गेट मेरा जन्म है, वहीं से आया हूँ। जी, और मैं बताना चाहूँगी कि बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस के एक दो दिन पहले इनका जो है कि बाबा साहेब से मुलाकात हुई थी। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि क्या माहौल था जब बाबा साहेब से आप मिले 2 दिन पहले, कैसा माहौल था वहाँ का? माहौल क्या था, सब लोग गमगीन थे और बाबा साहब से पूछा उनकी तबीयत का। अरे तुम काहे को आया दिल्ली, किधर से आया रे? लोगों ने हम तो बैठे, मैं तो बच्चा था, मैं तो ऐसे चरणों में बैठा था उनके। तो रहा सवाल ये कि बाबा साहब को बता रहे थे वो हमारे बुजुर्ग जो जिनके साथ में जो मुझे ले गए थे, जी, बच्चा समझ के ले गए थे। मुझे ये नहीं पता था कि मैं किन से मिल रहा हूँ, जी, किन से मिल रहा हूँ। तो जब हमारे बुजुर्ग श्री प्रभु दयाल जी के ने मुझे स्पष्ट किया कि भाई तेरे को मैं हम वहाँ ले गए थे और तुम बाबा साहब को मिल के आए हो। मैं कहा बाबा साहब, धीरे धीरे तस्वीर उभरती चली गई, मेमोरी में आ गया। फिर उसके बाद श्रीमती भंडार नायके और श्रीलंका से आई थी, वो उन्होंने भी दिल्ली के अंदर 5 जगह महाबोधि वृक्ष का पौधे लगाए थे, जिसमें एक यहाँ पर लगा था स्मारक के पास जी, कोने में, जहाँ पर बाबा साहब की कोठी थी उसके लेफ्ट साइड में। और एक वो जयंती पार्क, बुद्धा गार्डन, और एक अम्बेडकर भवन, 3 में मैं शामिल हुआ था। उसके बाद बस इतनी याद बाकी है। तो जब बाबा साहेब से आप मिले उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 8 साल की रही होगी, जी, मुझे पूरा याद नहीं है कितना था। मुझे अभी ये नहीं पता था कि मैं बाबा साहब से मिल रहा हूँ। जी, मैं तो जो जो लोग जानकार थे उनके साथ गया था। बाद में मुझे उनकी मेमोरी के अनुसार बातचीतों में मुझे अपने आप को उस मेमोरी ऊपर भरकर सामने आई। क्यों, मैं तो बच्चा था कि उनके पास कुर्सी के पास ही बैठा खेल खेल समझ रहा था इतना। बाकी मुझे इतना ध्यान नहीं कैसी तबीयत थी कैसी नहीं थी। बीमार बता रहे थे कि बीमार के बाबा साहब की तबीयत खराब है, देखने आया। बाबा आपकी तबीयत खराब है, इसलिए हम सब दिल्ली वाले तुम्हें देखने आए हैं। शिष्टमंडल था बुजुर्गों का, बाबा साहब के प्रेमियों का, जी। उसके साथ उनके साथ में गया। जितने मुझे सौभाग्य प्राप्त है। और आखिरी में बाबा साहब ने आपसे कुछ पूछा था? नहीं नहीं बाबा साहब से आपसे कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरे से कोई बात क्या नहीं। कर रहे थे फिर उन लोगों से जो वहाँ बैठे? बीमारी के बारे में कैसे आए तुम दिल्ली वाले? तो ये सब बातें बाबा साहब से आपकी हुई थी? नहीं, ये मेरी बात कोई नहीं हुई। यानी वो जो आपके साथ आए थे उनसे हुई? उनसे हुई थी, उनसे उस टाइम पे मौजूद थे? मौजूद था, बस मैं तो बच्चा बाबा था। साहब को आप देखे थे? देखा था मैंने, वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था। और जीवन तो सर धन्य है फिर भी। मैं यहाँ पे नहीं हुआ। उसके बाद
पौधा बोधि वृक्ष लगाने के उपरांत में भी शामिल हुआ, बुद्धा गार्डन भी गया जब तो मैं उसमें था ना, भारतीय बौद्ध महासभा में कार्यरत। आप एक ऐसे शख्स मिले जो बाबा साहेब को फेस टू फेस देखे हुए थे, और इनको देखने के बाद जब मुझे पता चला कि ये बाबा साहेब से फेस टू फेस मिले हुए हैं और उनको देखे हैं, बातचीत तो नहीं किए, इनके साथ जो आए हुए थे वो बातचीत किए थे, और इनको ये 8 वर्ष के लगभग बता रहे थे, और इनको ध्यान भी नहीं है कि मैं 8 वर्ष का था कि कितने वर्ष का था, लेकिन तब भी बता रहे हैं कि मैं 8 वर्ष का था। तो आप समझ सकते हैं कि 8 वर्ष की उम्र में बच्चा कितना बड़ा होते हैं। और उस समय जो है कि ये बाबा साहेब से जो है कि मिले थे और इनकी मुलाकात बाबा साहेब से हुई थी। तो मैं खुद बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं ऐसे शख्स से मिली जो बाबा साहेब को फेस टू फेस देखे। वार्तालाप अभी हुआ है बाबूजी के साथ, वो बातें सुन के हमारे साथ मैम है, उनकी आंखों से आंसू आ गए। मैं उनसे पूछना चाहूँगी क्या ख्याल आया बाबा साहेब? बस यही कि मतलब ऐसे इंसान को देखा तो खुशनसीब हैं ये, और हमने इनको देखा इसलिए कि मतलब आज के टाइम में लोग जो है ना, आज के टाइम में अपने बच्चों को अगर कान में दर्द भी हो जाता है, हल्का सा बुखार भी हो जाता है, तो अपने बच्चों की वजह से दूसरों की शादियों में नहीं जाते, इधर उधर मतलब किसी की मौत में नहीं जाते। एक बाबा साहब का कितना बड़ा एहसान है कि वो अपने मरे हुए बच्चों को छोड़कर हमारे इस भारत के बच्चों के लिए, इस पूरे भारत के लिए मतलब वो लंदन चले गए। कितनी बड़ी बात है। तो इस बात को सोचकर बड़ा वो होता है कि मतलब आज भी लोग उनको नहीं समझ पा रहे। तो आपने देखा बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहेब जो थे, वो जब दलित शोषित लड़ाई लड़ने वो जा रहे थे, उस समय उनका पुत्र जो है कि मर गए थे, और सभी लोग आके पूछते हैं कि बाबा साहेब आप कहाँ जा रहे हैं, मत जाइए, आपके बेटे का निधन हो गया है। लेकिन बाबा साहेब बोलते हैं कि नहीं, मुझे जाना ज़रूरी है। अगर मैं वहाँ नहीं गया, आज मेरा एक बेटा यहाँ पे चला गया तो क्या हुआ, अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो हमारे हज़ारों करोड़ों जो बेटे हैं वो मर जाएंगे। तो जो है कि बाबा साहेब का बहुत ही बड़ा योगदान था हम लोगों के ऊपर कि बाबा साहेब हम लोगों की लड़ाई लड़े। आज हम लोग यहाँ पे जो है कि सर उठा के जी रहे हैं, तो बाबा साहेब की वजह से जी रहे हैं। बाबा साहेब अपने बच्चों की कुर्बानी देके हमारे जितने भी लाखों करोड़ों जो आज जो है कि सर उठा के जी रहे हैं, उनको जो है कि जीवन दान दिए। तो मैं बाबा साहेब को सत सत नमन करना चाहूँगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।